डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। आज मैं आपसे जिस मौजू पे बात करने वाला हूँ वो एक इंतहाई अहम मौजू है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में उससे काफ़ी ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो इससे बहुत मुतासिर हुए हैं, या वो इलाके जहाँ पर खुश्क और गर्म मौसम है उसमें ज़्यादातर लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। सो हम आज बात करते हैं लेशमीनिया के हवाले से। ख़वातीन व हज़रात, लेशमीनिया क्या चीज़ है, ये कैसे होती है और इसका सदबाब, तदारुक और इलाज कैसे किया जाए। लेशमीनिया जो है ख़वातीन व हज़रात, वो एक ख़ास किस्म के मच्छर यानी सैंड फ्लाई उसको ट्रांसमिट करती है। जिस तरह के मच्छर मलेरिया ट्रांसमिट करता है, इसी तरह लेशमीनिया भी जो है तो सैंड फ्लाई से ये ट्रांसमिट होती है। और सैंड फ्लाई ये जरासीम यानी लेशमीनिया डोनोवानी जो जरासीम है ये आपके बदन में बाइट के ज़रिए मुंतकिल कर देती है। जब ये लेशमीनिया के जरासीम आपके बदन में जाते हैं इस फ्लाई यानी इस कीड़े के काटने से, सो जब आपके बदन में जाते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात को जन्म दे सकता है, जिनमें दो तरह की अलामात होती हैं। एक को विसरल लेशमीनियासिस कहा जाता है और दूसरी बीमारी जो है उसको क्यूटेनियस लेशमीनियासिस यानी चमड़े का लेशमीनियासिस कहा जाता है। विसरल लेशमीनियासिस में ख़वातीन व हज़रात क्या होता है कि इसमें लर्जा, कपकपी, बुखार और ऐसी अलामात होती हैं। पेट का सख्त दर्द होना, बदन का मुसलसल कमज़ोर होना और कपकपी के साथ बुखार आना। इसके साथ साथ जो तिली है और लिवर है यानी जिगर है, इसमें सूजन आ सकती है, जिसकी वजह से आपको पेट में शदीद दर्द का सामना करना पड़ सकता है। ये बुखार जो है ख़वातीन व हज़रात, ये जरासीम जो है ये बोन मैरो तक भी जा सकते हैं और बोन मैरो में जाके ये आपको मुसलसल महीनों तक ऐसा बुखार देते हैं जो कि अक्सर औकात फिर तशख़ीस में नहीं आता और ये तशख़ीस में मिस हो जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं उनका शक होने लगता है इंसान को। इसके साथ साथ जो है तो वज़न में कमी होना और खाना खाने को दिल ना करना, और बिल्कुल ऐसी सूरत बन जाती है कि कुछ लोग समझते हैं कि टीबी है और कुछ लोग समझते हैं कि खुदा न खास्ता कैंसर का कोई मरज़ है। ये खून के खुलियों को भी मुतासिर कर सकता है। सो जो विसरल लेशमीनियासिस है उसकी डायग्नोसिस बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाती है और उसको डायग्नोस करने में बाज़ औक़ात महीने लग जाते हैं। सो जिन इलाकों में लेशमीनियासिस या लेशमीनिया की बीमारी ज़्यादा है वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे खुसूसन मेरी ये दरख्वास्त होगी कि अपना विजन जो है या अपनी डायग्नोसिस का जो अमल आप करते हैं उसमें जो लोग काफ़ी अरसे से बीमार हों, उनको मुसलसल बुखार हो, उल्टियाँ हों, उनका वज़न कम हो रहा हो, सो एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप लेशमीनियासिस या क्यूटेनियस लेशमीनियासिस को भी रख सकते हैं। जो दूसरी टाइप लेशमीनियासिस की है, लेशमीनिया की दूसरी टाइप आपके स्किन को मुतासिर करती है और जिस जगह पर आपको इस मच्छर ने काटा हो वहाँ पर जो है तो एक दाना बन जाता है और वो दाना आहिस्ता आहिस्ता से फैलता जाता है। इस दाने पर स्कैब आती है, ये खुश्क होता है और फिर वो स्कैब गिरती है और होते होते ये स्कैब बड़ी होती जाती है और कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ये दाना जो है मुसलसल बड़ा होते होते कई सेंटीमीटर्स तक इसका डायमीटर चला जाता है और ये काफ़ी बड़ा दाना हो जाता है। और मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रॉपिकल क्रीम्स, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद भी ये ठीक नहीं होता और एक नॉन हीलिंग अल्सर बन जाता है। सो क्यूटेनियस लेशमीनियासिस जो है वो तो जो स्किन स्पेशलिस्ट है या जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है वो देख के भी उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये लीजन जो है या ये ज़ख़म जो है ये लेशमीनिया का हो सकता है। सो इसके लिए ख़वातीन व हज़रात हम एक टेस्ट एडवाइस करते हैं कि जो ज़ख़म है उसको हम स्क्रैप करके उसकी स्क्रैपिंग उठाते हैं और उसकी माइक्रोस्कोपी कराते हैं और एलडी बॉडीज़ यानी लेशमीनिया डोनोवानी बॉडीज़ के लिए उसका टेस्ट किया जाता है। अगर एलडी बॉडीज़ पॉजिटिव आती है सो हमारी तशख़ीस जो है वो लेशमीनियासिस या क्यूटेनियस लेशमीनियासिस की हो जाती है। जब एक दफ़ा तशख़ीस हो जाए ख़वातीन व हज़रात, फिर बीमारी का इलाज जो है वो आसान है। लेकिन लेशमीनिया की जो बीमारी है उसके हवाले से मैं अगर बात करूं कि उसका इलाज भी इतना आसान नहीं है क्योंकि उसकी कुछ वजूहात हैं, सो ये कहना गलत नहीं होगा। एक तो ये है कि इसके लिए कोई गोलियां या कोई सिरप या इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। जो इसका इलाज अवेलेबल है वो सिर्फ इंजेक्टेबल में अवेलेबल है और वो इंजेक्शन भी काफ़ी तकलीफ दे इंजेक्शन है जो आपको रोज़ाना कम से कम 28 दिन तक लगाना पड़ता है। 21 दिन से लेके 28 दिन तक वो आपको रोज़ाना इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और वो इंजेक्शन जो है हम इस तरह करते हैं कि जो आपका ज़ख़म है जिस एरिया पे
हाफ इंजेक्शन उस जख्म के इर्द गिर्द उस एरिया में इंजेक्ट करते हैं, यानी इंट्रा लीजनल उसी लीजन में वो इंजेक्ट करते हैं, और हाफ इंजेक्शन जो है आपके डेल्टाइड्स पे या आपके गोश्त में वो इंजेक्शन लग सकता है। सो ये इंजेक्शन जो है 21 से 28 दिन तक इसका इलाज हो सकता है, और यही इंजेक्शन जो है इसका इलाज है। इसमें 2 तरह की मुख्तलिफ दवाइयाँ, जिसमें आर्टेसोनेट जो आजकल एक नई दवाई है, और सोडियम स्टिप ग्लूकोनेट जो कि पुराने ज़माने में यूज़ हुआ करती थी, यही दवाइयाँ यूज़ होती हैं। सो इस हवाले से अगर मैं बात करूँ कि इसमें कोई ओरल दवाई अवेलेबल नहीं है कि आप सिरप या टैबलेट ले लेंगे, सो ये अभी तक मार्केट में कोई ऐसा दवाई नहीं आई। दूसरी बात यह है कि ये जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये बीमारी हमारे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आजकल आम है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड हो रही है अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, वो खुश्क इलाके हैं, और वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में ये सैंड फ्लाई जो है, जिस तरह के जो हॉलो चीज़ें हैं, टायर्स जब आते हैं दूसरे मुल्कों से मंगाए जाते हैं, जब दरामद होते हैं, सो उनमें ये सैंड फ्लाई जो है वो ट्रैवल करके आता है, कुछ दिनों तक ज़िंदा रह सकता है, साए में ठंडी जगह पे बैठा रहता है, और जब ये सामान यहाँ पे आके खोला जाता है, ये फ्लाई जो है ये हमारे मुख्तलिफ इलाकों में फैल जाती है, खुसूसन बलूचिस्तान के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर। अब उन इलाकों में जो है तो ये फ्लाई लोगों को मुतासिर करती है, सैंड फ्लाई लोगों को मुतासिर कर रही है, लेकिन वहाँ पे एक तो चूँकि आबादी बहुत कम है, बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, छोटे छोटे गाँव हैं, सेहत की सहूलियात कम है। इसी तरह हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उनमें भी तकरीबन यही सूरत हाल है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो कम है। सो इस वजह से जो लेशमीनियासिस का तशखीस का अमल है वो बहुत स्लो हो जाता है, और काफ़ी अरसा बीमार रहने के बाद जब ये लोग बड़े शहरों का रुख करते हैं तो यहाँ पे आके उनकी तशखीस हो जाती है। सो बड़े शहरों में जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर इन इलाकों से आपके पास लोग बुखार की सूरत में आते हैं या क्यूटेनियस लीजन्स की सूरत में आते हैं, सो आप लेशमीनियासिस को जहन में ज़रूर रखिए। उम्मीद करता हूँ ख़वातीन हज़रात कि इन बातों पर अमल करके आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने में मदद मिलती होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।